हाँ, नमस्कार साथियों, कैसे हो। ये है फर्स्ट समेटिव असेसमेंट टेस्ट जो 2023-24 में हुआ था, वैसा ही अभी होने वाला है। ये क्लास 6 के लिए भी है और क्लास 7 के लिए भी। ये 6 और 7 दोनों के लिए, क्योंकि एक ही किताब में से ये सवाल बनाए गए हैं। तो देखो, तुरंत अपन लौटते अपने क्वेश्चन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन p एंड लेस देन 2। बोला p से तो ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन 2। इसका मतलब ये है कि पहले तो अपना 1 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसमें 2 है, ये कट गया। इसमें अब देखो, ये जो है 1 2 3, तो यहाँ पर अपने को दे रखा है 3/4, तो 1 2 3 4, ये अपना आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए, ये इसको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होते हैं भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहले जो अपना 829 है, इसमें से 78 को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये रह गया 1, और ये 7 में से 12 में से 5 गया, 7 गया तो 5, और ये आ गया अपना 7। ऐसा कहीं दिख रहा है आंसर? नहीं है ना, क्योंकि इसमें 125 अभी ऐड करना है। ऐड कर दो, ये हो गया 6 7 और ये हो गया 8, तो 876 ये आंसर आ गया अपना। देखिए, क्या 278 सेंटीमीटर को किससे बदलना, मीटर में। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 100 से क्या देते हैं, भाग देते हैं। और देखो, 1 और 2 जीरो है ना नीचे, तो 1 और 2 के बाद में क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो ये देखो मिल गया अपने को। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, देखो smallest number that can be added or subtracted from the number 257 to make it divisible by 3। तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। कम से कम या तो आप जोड़ो या घटाओ। अगर जोड़ना 2 है और 1 घटाना है तो आप 1 घटाओ, 2 जोड़ो मत। और अगर आपको यहाँ 4 घटाना पड़े और 1 जोड़ना पड़े तो तुरंत 1 जोड़ो। तो इसका क्या करना था, 2 + 7 + 5, ये कितना हो गया, 7 और 5 12, 13 और 14 हो गया। अब देखो 14 नहीं ना आता है ना 3 की टेबल में, हैं। हाँ, तो क्या आएगा, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 में 3 का भाग जाएगा, तो 1 ऐड करने पर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज 3 डायमेंशनल। तो देखो ध्यान रखिए भाई, 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, है ना। तो अपना 3 डायमेंशनल जो होता है, ये देखो, ये है 3 डायमेंशनल और ये है आपका 2 डायमेंशनल। इसमें कन्फ्यूज नहीं है। अरे 2 डायमेंशनल में जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, ये अपना ट्रायंगल हो गया, ये अपना रेक्टेंगल हो गया, ये अपना स्क्वायर हो गया या सर्कल हो गया। और 3D में क्या आता है, 3D में जैसे इससे तो बनता है अपना कॉन, ये 3D में आ गया। इससे बनेगा क्यूबॉइड, क्या बनेगा, हाँ रेक्टेंगल से बनेगा क्यूबॉइड। तो ये अपने को 3D जैसा ऐसा शेप दिखे ना थोड़ा सा, वो 3D है। और ये इसके से बन जाएगा क्यूब, स्क्वायर से क्या बन जाएगा, क्यूब। तो इस टाइप के अगर आपको दिख जाए, और ये है स्फेयर और ये ऐसे आएगा, तो इस टाइप के ये सारे 3D है। अब देखो इसमें आपको कुछ आ रहा है ना, ये देखो क्यूब आ गया, तो ये कैसा है, 3 डायमेंशनल। What will be the shadow of the given object। बोला गिवन ऑब्जेक्ट की शेडो क्या होगी। इसकी शेडो कैसी होगी भाई बताओ, हैं। इसकी शेडो, ये दोनों एक जैसे है तो ये तो एक इसके टूटा फूटा है, तो ये नहीं होगा। ये गोल है नहीं, ऐसा भी है नहीं, तो अपना आंसर आ जाएगा बी। हाउ मैनी एज आर देयर इन गिवन फिगर। इस फिगर में एज कितने दिख रहे हैं, देखो ये 1 और ये 2 दिख रहे हैं आपको, कि या 1 दिख रहा है, ये बताओ। हाँ, तो टोटल 3 हो गए, 1 2 और 1, ये 3 एज हो गए इसमें। अब देखो, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/3 4। 1 का मतलब 1 भरा होना चाहिए। देखो इसमें कितना भरा है, 1 2 3, ये भी नहीं है। इसमें 1 भरा हुआ है, ठीक है। इसमें 1, ये दोनों आधा है, दोनों आधे तो हो ही नहीं सकते। इसमें देखो फिर क्या है, 3/4, तो 1 2 3 4, तो ये देखो 3 भरे हुए हैं, और ये आ गया अपना आंसर। क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए फैक्ट्री मेक्स 376 बैट्स इन ए डे। भाई एक फैक्ट्री है, क्रिकेट बैट बनाती है, कितने, 376 एक दिन में।
तो हाउ मैनी बैट्स विल बी मेड इन 20 डेज, तो 20 डेज में कितने बनेंगे, तो अपने को पता है मल्टीप्लाई करना है। देखो लास्ट में जीरो आना चाहिए, तो इसके भी जीरो नहीं है, इसके भी जीरो नहीं है, मतलब ये दोनों तो है ही नहीं। अब देखो 2 को इसे मल्टीप्लाई करो तो 6 2 जा 12, तो पीछे 2 आ गया, ठीक है, 1 कैरी लग गया, 7 2 जा 14 और 1 15, ये 5 आ गया भाई, ये गलत हो गया और ये अपना सही हो गया। अब देखो 135 सेंटीमीटर को, अच्छा मिनट है, इसको आवर में और मिनट में बदलना है। तो अगर अपने को आवर और मिनट में बदलना है तो इसको किससे डिवाइड करना है, 60 से। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 60 से। अब देखो 60 1 जा 16, 2 जा आ गया 120, जीरो का जीरो, 3 में से 2 गया 1, तो 2 आवर और अरे ये 35 है, तो ये लो भाई 35 है, तो यह 5 आ जाएगा, है ना, तो ये हो गया 15 मिनट। ऐसा कहीं आंसर है क्या, हाँ 2 आवर 15 मिनट्स, ये आ गया। देखो बहुत ही सिंपल है, आप तो बस जैसा मैं बोलता जाऊँ वैसा आप करते जाओ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक नंबर गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। द नंबर दैट कम इन प्लेस ऑफ P एंड Q इन द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन ट्री, ये कैसा ट्री है, फैक्टराइजेशन ट्री है। मतलब क्या है, देखो 9 का 36 में भाग दिया तो कितना आया है, कितना आएगा, 9 4 जाएगा, ये हो गया 4, ठीक है। अब इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा ना, देखो 3 का भाग दिया 9 में तो 3 आएगा, तो P की वैल्यू तो आएगी 3, देखो यहाँ 4 और 2, ये तो गलत हो गया। अब Q की जगह क्या आएगा भाई, 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 आएगा ना, तो ये 3 और 2, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अरे बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट मल्टीपल, देखो मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 की टेबल होनी चाहिए, तो देखो ये तो 1 आ गया, तो 1 8 की टेबल में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अच्छा 8 की टेबल में 28 आता है क्या, बोलो तो, नहीं, ये भी नहीं है, तो अपना आंसर हो गया ये, क्योंकि 16 भी आता है और 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 भी आएगा। द पेरीमीटर, देखो क्या बोला, पेरीमीटर का मतलब चारों ओर की बाउंड्री, तो चारों ओर की बाउंड्री देखो 1 2 3 4 5, तो देखो 5 तो है साइड और हर साइड इक्वल है ना, तो इंटू कर दो 7, तो 5 7 जा 35, ये आ गया। अब देखो द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर इज, तो जो इसका अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, शेडेड पार्ट का निकालना है। देखो ये तो शेडेड नहीं है ना, कोई बात नहीं, पहले अपन पूरे का निकाल देंगे, फिर इसको हटा देंगे। तो पहले पूरे का एरिया, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया मैंने आपको बताया था L इंटू बी होता है, ये किसका है, रेक्टेंगल का एरिया। तो देखो L कितना है 10 और B कितना है 6, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो इसका एरिया निकाल दें, मैंने बोला था एरिया का मतलब दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है, ये स्क्वायर है, 4 4 जा 16, तो 16 निकाल दो, जो स्क्वायर का एरिया है साइड इंटू साइड, ये हो गया 16, इसमें से इसको निकाल देते हैं, तो ये रह गया 4 और ये रह गया 4, तो ये आ गया 44। तो इसमें क्या करना है, पहले पूरे का एरिया निकाल दो, फिर इस एरिया को निकाल के इसमें से घटा दो, क्योंकि इसने बोला ना सिर्फ शेडेड पार्ट का बोला है, पूरे का नहीं बोला है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है बेटा। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 इज, तो 2 की टेबल में देखो 3 नहीं आता है, तो गलत। देखो 2 की टेबल में 2/6, अब 2 की टेबल बोली इसने, देखो 4 में इसने 2 बार बोला, तो 3 को भी 2 बार बोलो, हाँ यही है भाई, यही है। अब क्या है, 200 डिवाइड बाय 40 मीन्स क्या होता है, तो सब्ट्रैक्ट 40 5 टाइम्स फ्रॉम 20, देखो सब्ट्रैक्ट 40 5 टाइम्स फ्रॉम 200, ये सही हो गया भाई, यही सही है। क्यों सब्ट्रैक्ट 5, इसमें से अपन 5 कहाँ सब्ट्रैक्ट करें, तो ये गलत है। सब्ट्रैक्ट 5 40, देखो 5 तो है ही नहीं ना इसमें, तो अपन कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 40 टाइम्स, नहीं यही अपना आएगा, क्योंकि 200 में से अपन 5 टाइम घटाएंगे ना तो 0 आ जाएगा। मोहन हैज़ अरे 200 रुपीज़, ही परचेज्ड 20 पेंसिल ऑफ 3 ईच, देखो भाई 20 पेंसिल खरीदी है और एक पेंसिल के 3 रुपया,
तो कितना हो गया 60 रुपीज़। एंड 20 पेन्स, 20 पेन, एक पेन का है 5 रुपया, तो ये हो गया 100। तो हाउ मच मनी लेफ्ट, अभी इसके पास कितना रहेगा। देखो भाई 200 में से देखो 100 और 60, तो ये हो गया 160, घटा दो, है ना। इतना जेब में लेके आया था, इतना खर्च कर दिया, पीछे कितना रहा 40 रुपीज़, ये रहा अपना 40। कितना सिंपल है ना। अरे सिंपल क्या, आप तो मेरे लड्डू शेर हो। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, देखो इसने क्या बोला, इस स्क्वायर का एक स्क्वायर शेप है, इसका 12 सेंटीमीटर क्या है, पेरीमीटर है। तो इस पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने बताया था 4 इंटू साइड। अब देखो पेरीमीटर आपको 12 दे रखा है, ये 4 है, साइड अपने को पता नहीं तो x मान लो, तो 4 का इसमें भाग दे देंगे, x इजिकल टू 12/4 इजिकल टू आ गया 3। तो एक साइड हो गई 3, और ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। अब एरिया का फॉर्मूला बताना है, इस साइड को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, कहाँ है ये 9 रहा। बस, अरे आपको तो मैं खूब शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप चिंता मत करो। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट 2 शेप्स इन द गिवन पैटर्न, इस गिवन पैटर्न में अगले 2 शेप बता। देखो पहले ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, ट्राइंगल स्क्वायर, तो यह आएगा ट्राइंगल और या फिर स्क्वायर आएगा। ऐसा आ रहा है क्या कहीं पे, ये रहा पहला ही, ये लो। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट फॉलो पैटर्न, कौन भाई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए आप यहाँ 3 और 4 के भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो 3 और 7 के बीच में 4 का गैप है, 7 और 4 में इसमें भी 4 का गैप है, तो 11 में 4 ऐड किए 15 आ गई बिल्कुल। ये भाई यहाँ पर 19 आना चाहिए था, 15 में 4 ऐड कर देंगे तो 19 आएगा ना, यही गलत है। 20 वाला घोटाला कर गया, 20 वाला 420 ही कर गया अपने साथ। अब देखो द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 इन द नंबर, अरे भाई 1s 10s और 100, तो ये रहा 200, है ना। कुछ नहीं है, 2 लिखो, पीछे जितने डिजिट होते हैं 0 लगा दो, कितना सिंपल है। अब देखो विच ऑफ दी नंबर इज 5009, क्या बोला है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने ट्रिक बताई है आपको, है। हाँ 5000 है तो 1000 के नीचे 5 और 9 तो 1s के नीचे आएगा, बीच में 2 लड्डू रख दो, ये गया। देखो इसमें 3 रख दिए भाई, गलत है ये, ऐसे ही तो आपको गलत करवाता है। सही आंसर बाद में देगा, गलत आंसर यस पहले। अरे कहाँ जा रहे हो, हाँ अरे यही तो आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया। द बार ग्राफ और गेम्स प्लेड 30 स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट है 30 इन क्लास 6 एज फॉलो। अब क्या है, हॉकी में कितने लोग देखते हैं 8 जने, क्रिकेट में कितने लोग इंटरेस्ट है 10, अच्छा फुटबॉल में कितने हैं ये देखो 6, और बैडमिंटन में कितने हैं 4, और भाई जूडो तो खतरनाक गेम है, इसमें 2। देखो व्हाट इज द डिफरेंस निकालना है अपने को, किस में, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट और बैडमिंटन। क्रिकेट और बैडमिंटन में डिफरेंस कितना है, देखो क्रिकेट का है 10 और बैडमिंटन का है 4, कितना आ गया 6, यही तो अपना आंसर है। ऐसे करना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में करना है। एक भी गलती हो जाए तो मेरे को बता देना भाई। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, देखो ए आ गया ना, असेंडिंग का मतलब, हाँ अंकल जी छोटे होते हैं ना दादाजी से, तो छोटी संख्या सबसे पहले। देखो 353535, ठीक है। अरे ये 30 है ना, देखो भाई ये तो है 30, 2 अंक ले लो, ये 30 तो ये सबसे छोटा है। उसके बाद आ गया ये 34, ये 2 नंबर पे आएगा। फिर ये 35 40 है और 35 4 है, ये 3 नंबर पे, ये 4th प्लेस पे, और ये लास्ट में आ जाएगा 5th पे। तो देखो 3045 का है 3, ये गलत, 3045 इधर है, 3045 ये भी गलत। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा, हाँ 3450, अरे ये 3450 अपना मिल गया आंसर, कितना खटाक से मिल जाता है, लेकिन तरीके से करेंगे तब। विच एंगल इज नॉट करेक्ट, इसका मतलब इसमें 3 तो सही दे रखा है, एक गलत दे रखा है। देखो एक्यूट एंगल कौन सा है, तो ये तो एक्यूट है, ये भी है। अब अच्छा ऑब्ट्यूस, अरे भाई ये ऑब्ट्यूस कहाँ है, ये तो अपना कैसा है राइट एंगल है, तो यही गलत हो गया ना। 4 नंबर कहाँ है, ये रहा। एन एंगल ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180,
देखो भाई 90 से तो होगा ज़्यादा, 180 से होगा कम, वो कैसा एंगल होगा? ऑब्ट्यूस। गुड। अब देखो, हाउ मैनी डिग्री ऑफ एंगल्स इज शोन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में अपने को देखना है कि देखो ये तीर का निशान है ना, इसका मतलब इस वाले से देखना है, ये मत देख लेना, आप 16 नहीं लिखना है। ये जो एरो वाला है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया आपका। देखो जहाँ एरो का साइन है वहाँ से काउंट करना है, जीरो वाली संख्या ये लेनी है। तो देखो 120, कई जो बच्चे 60 करके आएंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो 60 करेंगे, लेकिन आप लोग तो इस एरो को देखना पहले, ये एरो वाले को जीरो मानना है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है ये। अभी ये अपने ग्राम्स को किलोग्राम में बदलना है, तो मैंने बताया भाई ग्राम्स को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना है। तो 1 2 3 1 2 3, तो 4 तो आ जाएगा केजी और 500 आ जाएगा ग्राम, हैं? बस ऐसे मस्त रहो तो तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 3 लीटर 3 लीटर और 5? अच्छा देखो ये 3/5 है ना, 3/5, जब लीटर को बदलना है मिलीलीटर में तो 1000 से करो मल्टीप्लाई। किसे करो मल्टीप्लाई? 1000 से। तो देखो अभी 1 2 3 है ना, तो देखो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? 3 डिजिट पीछे जाएगा, तो 1 तो ये रह गया, 2 3 ऐसा कहीं मिल रहा है? यस, ये हुई ना बात। अरे शेरों आ गए, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, वेरी गुड। थक तो नहीं गए? अरे थकेंगे कैसे सर, हमारे को तो वो गोल अचीव करना है, हम थकने वाले नहीं हैं। 7 किलोग्राम्स ग्राम्स, जब किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई किससे करना है? 1000 से। तो 7 के पीछे 30, यही मिल गया ना। वेरी गुड दोस्तों, इस प्रकार से अपन ने इसको पूरा कर दिया ना। हाँ, हंसते हंसते खेल, एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए भाई। कम आपके होता है, दर्द मेरे सीने में उठता है। ऐसा करने दोगे क्या आप? नहीं ना। यस, ये हुई ना बात। मिलते हैं कल फिर, इसको एक बार और देख लेना, हाँ मज़ा आ जाएगा भाई।